बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कैसर अब्बास। मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आस्क कैसर अब्बास के अंदर इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इट्स सच एन ऑनर एंड सच अ प्लेजर टू बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। ये ज़हन में रखिए कि मैं एज ए लीडरशिप कोच या कीनोट स्पीकर या ऑथर हर चीज़ नहीं जानता हूँ। मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप सोचते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव डिफरेंस की तरफ मूव करेगी। एट द सेम टाइम, बिफोर आई बिगिन टू आंसर योर क्वेश्चन, आपको इस बात को समझना है कि सबके सब सवालों के दुरुस्त, असली, सही, खरे जवाबात पता है आपको कहाँ से मिल सकते हैं? वो जवाबात मिल सकते हैं आपको अपने अंदर से। मुझे कैसे पता है? बिकॉज इन जवाबात की तलाश में मैं बहुत जगहों पे घूमता फिरता रहा, बट इवेंचुअली समझ में कि सारे जवाब हमारे अपने अंदर ही मौजूद हैं। So keep asking these questions to me or to anyone that you feel worthy of answering your questions. At the same time, अपने अंदर ये बिलीव रखिए, ये यकीन रखिए, और ये बिलीफ और ये यकीन एक्चुअली आपकी ज़िंदगी को एक नए डायरेक्शन की तरफ मोड़ सकता है जब आपको ये एहसास हो जाए कि सवालों के जवाब बाहर नहीं है, सवालों के जवाब सारे के सारे अंदर है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है साबिर ने, और ये पूछते हैं कि सच्ची मोहब्बत का पता कैसे चल सकता है? कैसे पता चलेगा कि किसी को हमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है? साबिर, ये बात बड़ी आसान है, रिलेटिवली आसान है जज करना कि हमें किसी से सच्ची मोहब्बत है कि नहीं है। अब ये कि किसी और को हमसे सच्ची मोहब्बत है, ये कोई आसान काम नहीं है। हम सब ने बहुत सारी मोहब्बतें जिंदगी में खो दी, इसलिए कि हम जज ही नहीं कर पाए कि किसी को वाकई हमसे सच्ची मोहब्बत थी। और बहुत दफा हमारी जजमेंट्स जो थी वो गलत थी, और हम ट्रैप हो गए, और फिर हम फंस गए, और बाद में पता चला कि द पर्सन वाज नॉट इंटरेस्टेड इन अस। सो मैंने, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा कि किसी को हमसे सच्ची मोहब्बत है कि नहीं है। जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की उसमें पहली निशानी ये होती है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा देखता है। सो कनखियों से छुप छुप के हर तरफ से वो आपको देखने की कोशिश करता है। रिसर्च ये भी बताती है कि वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो कॉन्वर्सेशंस में आपकी तरफ 75% ऑफ द टाइम देख रहे होते हैं, और वो लोग जिनको आपसे मोहब्बत नहीं होती है उनके साथ जब आपकी कोई बातचीत होती है तो वो सिर्फ 30 to 35% ऑफ द टाइम आपके साथ आई कांटेक्ट करते हैं या आपको देखते हैं। तो पहली निशानी, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि आपको देखने से उनको बहुत सुकून मिलता है, और आपकी तरफ देखना उनके लिए परहैप्स ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत काम होता है। जो दूसरी निशानी है वो ये कि ये लोग जिन्हें आपसे मोहब्बत हो जाती है, ये आपको तवज्जो देते हैं। तवज्जो का मतलब ये है कि जब आप उनके साथ हैं तो उस वक्त उनको बाकी सारे काम भूल जाते हैं, उनको कुछ और याद नहीं रहता। वो सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी सारी और मसरूफियात को आपकी खातिर छोड़ देते हैं, वो आपको वक्त देते हैं। मीनिंग, एक वक्त में जब आप उनके सामने बैठे तो उनको कोई फुटबॉल का मैच, कोई क्रिकेट की गेम, कोई कोई टेलीफोन कॉल, कोई और चीज़, दफ्तर के काम, ज़ाती काम, दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी विद यू। एंड वो जो तवज्जो आपको देते हैं वो कम्प्लीटली अनडिवाइडेड अटेंशन है, यानी आपके और उनके बीच में अगर कोई भी और चीज़ आने वाली है तो वो उसकी सख्त मुज़ाहिमत करते हैं। जो तीसरी निशानी है उन लोगों की जिन्हें आपसे सच्ची मोहब्बत है, वो आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, आपको एम्पथाइज करते हैं। अगर आप कभी अपना कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई चीज़ उनसे डिस्कस करें तो वो ये नहीं कहते कि वो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो फिर क्या है, तो सबके साथ होता है। वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हाँ मुझे समझ आ रही, मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ, मुझे एहसास है कि तुम इस वक्त किस चीज़ में से गुजर रहे हो। सो दे एम्पथाइज विद यू। जिन लोगों को हमसे मोहब्बत नहीं होती वो या तो हमारी फीलिंग्स को निगेट कर देते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आपके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जिन्हें आपसे मोहब्बत नहीं वो कहेंगे क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें, इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है। लेकिन जिन्हें आपसे मोहब्बत है वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है,
और तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसको गुस्सा आता। मुझे थोड़ा और बताओ, एग्जैक्टली व्हाट आर यू फीलिंग? सो व्हेन समबडी इज इन लव विद यू, ट्रूली इन लव विद यू, तो उनकी एम्पैथी आपकी तरफ बढ़ जाती है। एम्पैथी का सादा जुबान में ये मतलब होता है कि वो आपके शूज में पाँव रख के आपकी जगह पे आके देखने की सलाहियत रखना शुरू कर देते हैं। और इस एम्पैथी का ये भी फायदा होता है कि वो आपके बिहाफ पे अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं। मीनिंग आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो बदगुमानी का शिकार होने की बजाय एम्पैथाइज करते हैं कि अच्छा ये हो गया होगा, मे बी उसने ये सोच लिया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव सोच रहे होते हैं आपके बारे में। लेकिन जिन्हें आपसे मोहब्बत नहीं है वो आपको माफ़ी नहीं करते और आपकी जो गलतियां आपसे हो जाती हैं उसके ऊपर कभी एम्पैथाइज नहीं करते। जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कवर की है हमने उन लोगों से जिन्हें दूसरों से मोहब्बत हो जाती है, उनकी एक निशानियों में निशानी है कि वो आपके साथ जो वक्त गुजारते हैं उस दौरान में कोई आम सा काम भी हो, बोरिंग काम भी हो, तो वो उसको करने में भी दिलचस्पी लेते हैं। एंड व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड इज कि वो आम सा बोरिंग मामूली काम उनके आपके साथ होने की वजह से, या उनको लगता है कि आप साथ हैं तो वो कोई भी काम वो कैसा भी हो वो उसको भी इंजॉय करते हैं। एंड दे ट्राई टू मेक इट फन फॉर यू ऑल्सो। सो मिसाल के तौर पे अगर मुझे शॉपिंग करना सख्त नापसंद है और मुझे किसी से मोहब्बत हो जाती है जिसको शॉपिंग करने की क्रेज है, तो मैं उसके साथ वो काम जो मुझे जहर लगता है, मैं उसके साथ वो काम करने में भी खुशी महसूस करूँगा, इसलिए कि मुझे उससे मोहब्बत है। सो आम कामों को जिन्हें करने से उन लोगों को सख्त नफरत है या उनके लिए वो खुशगवार काम नहीं है, आपके साथ वो उन कामों को भी अपने लिए फन समझते हैं। एक और इंटरेस्टिंग निशानी ये है उन लोगों की जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के जो उनकी ज़िंदगी के अहम तरीन लोग हैं वो उनको आपसे मिलवाते हैं या उनसे आपके बारे में जिक्र करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दे टॉक टू देयर फ्रेंड्स अबाउट यू एंड दे टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट यू, दे टॉक टू एनीवन जो उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। वो न सिर्फ उनसे आपके बारे में रिपीटेडली मुसलसल बातचीत करते हैं, आपका जिक्र करते रहते हैं, और जब कभी मौका मिलता है तो वो उन लोगों को आपसे मिलवाते भी हैं। ये इस बात की निशानी है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करते हैं। और एक निशानी ये है कि वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बर्थडे, आपके आपकी जॉब का पहला दिन, वो तारीखें तक याद रखते हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा लास्ट टाइम आप कब मिले थे, लेकिन जिन्हें आपसे मोहब्बत है वो कहेंगे लास्ट हम मेरे ख्याल में 26 मार्च को मिले थे, राइट? उनको डेट तक याद होगी। एंड समटाइम्स दे विल काउंट द मंथ्स एंड द डेज एट द सेम टाइम के हमें आज 4 महीने 19 दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई। इट मीन्स दे आर ट्रूली लव विद यू एंड दे बीन काउंटिंग एवरी डे। और उनके लिए वो एक एक लम्हा जो था वो बड़ा क्रिटिकल था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने हिसाब रखा हुआ है। तो आपकी बर्थडेज याद रखते हैं, आपके स्पेशल इवेंट्स याद रखते हैं, वो आपके बारे में छोटी छोटी बातों को, आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं, आपका फेवरेट खाना कौन सा है, आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो उन सब चीज़ों को सुनते हैं और वो रजिस्टर कर लेते हैं और उनको याद रखने की कोशिश करते हैं। और एक आखिरी निशानी ये है कि वो लोग जिन्हें आपसे सच्ची और गहरी मोहब्बत है वो आपके साथ अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं। जब कभी वो गुफ्तगू करते हैं तो उसमें मैं का लफ्ज़, आई का लफ्ज़ कम होता है, उसकी बजाय वी और हम इस किस्म के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड दे ट्राई टू टेक यू टू द फ्यूचर। वो हिंट देते हैं आपको कि फ्यूचर इस तरह का होगा, और जब कभी वो फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें वो अकेले नहीं होते, उस फ्यूचर में वो आपको भी शामिल करते हैं। तो होप इनमें से शायद सारी की सारी निशानियाँ किसी एक शख्स के अंदर आपको नहीं मिले, लेकिन कुछ निशानियाँ भी अगर आपको मिल जाए तो समझ जाइए साबिर कि उसको आपसे सच्ची मोहब्बत है। और जिन लोगों को ज़िंदगी में अभी तक ऐसे लोग नहीं मिले वो साबिर से कुछ सीखें और सब्र करें।